प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी तैयारी ठीक से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपके टर्म 1 के कोर्स में केवल 4 प्रत्यय हैं और 4 ही प्रश्न MCQ के आने वाले हैं। चारों प्रश्नों में एक एक के आने की संभावनाएं ज़्यादा है। हो सकता है कोई प्रत्यय 2 प्रश्नों में आ जाए, कोई 1 में आ जाए। 5 प्रश्न आपके कुल आने वाले हैं। उन 5 में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। तो ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से ये प्रत्यय कर पाएंगे और पूरे में पूरे नंबर भी ले पाएंगे। सबसे पहला जो प्रत्यय है आपके कोर्स में है कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय जो आता है कर के अर्थ में आता है और धातु के साथ लगता है, जैसे गम प्लस कत्वा। और विशेष बात इसमें ध्यान रखने की, कत्वा प्रत्यय जहाँ भी जिस भी धातु से जुड़ेगा उसके अंत में आपको त्वा दिखाई देगा। जैसे यहाँ गम धातु में हमने जोड़ा है तो यहाँ पे गत्वा बन गया है। दूसरा प्रत्यय ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय भी सेम उसी अर्थ में होता है, लेकिन इसमें फ़र्क इतना रहता है कि कत्वा प्रत्यय जहाँ जुड़ता है वहाँ उपसर्ग नहीं होता और ल्यप प्रत्यय जहाँ जुड़ता है वहाँ पे उपसर्ग होता है धातु के साथ। और इसमें यह शेष रहता है, ये आपको अंत में दिखाई देगा। देखिए जैसे यहाँ पे ल्यप प्रत्यय यहाँ जुड़ा हुआ है, धातु वही गम है ऊपर वाली, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग जुड़ा हुआ है आ। तो उपसर्ग जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ पे कत्वा प्रत्यय न होकर के ल्यप प्रत्यय होगा और यह शेष रहेगा, जुड़ के बन गया आगम में। ऐसे ही आपका जो तीसरा प्रत्यय है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया गलती से, ये तीसरा प्रत्यय है वो है तुमुन। तुमुन में जो आपका शेष रहता है वो तुम शेष रहता है, तुम। और के लिए अर्थ में धातु के साथ ही जुड़ता है। तो जहाँ भी तुमुन प्रत्यय आपको दिखाई दे वहाँ पे जो शब्द बनेगा, धातु रूप बनेगा, वो उसके अंत में तुम आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ पठी तुम, पठ पे हमने तुमुन जोड़ा तो पठी तुम हो गया, के लिए अर्थ में पढ़ने के लिए। इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। और चौथा आपका है वो तवतु प्रत्यय होगा। तो तवतु में देखिए यहाँ पे तवान शेष रहता, तवान, और कार्य समाप्ति के अर्थ में धातु के साथ लगता है ये। जैसे गम धातु जाना अर्थ होता है, तवतु हमने यहाँ पे जोड़ा तो गतवान हो गया, मतलब चला गया। इस प्रकार ये जो चारों प्रत्यय हैं आपको देखने होंगे और आसानी से जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आपने चूज करने होंगे अपने MCQ। देखिए इस पेज पे आपको दिखाई दे रहे होंगे प्रश्न। यहाँ पे देखो परि, त्यज और ल्यप 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो ल्यप प्रत्यय है तो यहाँ पे ध्यान देखिए उपसर्ग है परि और धातु हो गई त्यज और ल्यप प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो आपने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें ये देखिए कि अंत में यह किस में है। देखो इसमें जय अंत में है, ये नहीं हो सकता। इसमें जय अंत में है, ये नहीं हो सकता। इसमें ता अंत में है, ये नहीं हो सकता। तो यह जिसमें अंत में है वही उत्तर इसका सही होगा। तो आसानी से हमने पता चल गया साधारण सी ट्रिक के साथ। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें देखिए खाद प्लस तुमुन है। तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय जहाँ जुड़ेगा वहाँ तुम होगा, तुम, तुम अंत में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये तम है इस ऑप्शन में, इसमें तुआ ऑप्शन में आ गया, यहाँ पे तह आ गया। तो ये तीनों ही गलत है। सही उत्तर अपने आप हमें पता चल गया, खादी तुम, क्योंकि तुम इसी में है। इसी प्रकार अगले पेज पे हम देखेंगे, इस साधारण सी ट्रिक के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए प्रय, आप और ल्यप, देखिए यहाँ पर भी उपसर्ग है तो इधर ल्यप जुड़ा हुआ है, ये आप धातु होगी। तो ये तो हमने पता ही है कि जहाँ भी ल्यप होगा वहाँ उपसर्ग होगा। लेकिन ट्रिक हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, अंत में हमें ये जहाँ दिखाई देगा वो सही होगा। तो ये यहाँ पे देखिए हमें कहाँ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो यहाँ पे हमें आखिरी जो ऑप्शन है उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी जो आपका ऑप्शन है उसमें देखिए, आखिरी ऑप्शन है ये
मैं अंत में, तो ये गलत हो गया। अब ये जो तीन बचे हुए हैं इन तीनों में से हमें छांटना होगा कि सही कौन सा है। तो इसमें देखिए लेफ्ट जहाँ होगा वो ये होगा, ये तीनों में है, लेकिन उसके साथ साथ जो धातु है उसके साथ में उपसर्ग भी जुड़ा हुआ है प्रे। तो प्रे यहाँ पे देखो आपके इसमें प्रे है ही नहीं, प्रे भी तो जुड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब दो बचे हैं उसमें एक है प्राप्य एक है प्रापस्य, एक प्राप्य एक प्रापस्य। तो ल्यप है उसमें ये जुड़ा और आपका आधा प है ये, तो आधा और प और ये जिसमें है वो सही होगा, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही। इस प्रकार हमने एक एक ऑप्शन पे जब विचार करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। यहाँ पे देखिए पा प्लस कत्वा, त्वा जहाँ होता है वहाँ अंत में त्वा, त्वा इसमें से शेष रहता है, तो अंत में त्वा जहाँ दिखाई देगा वो इसका उत्तर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए किसमें त्वा नहीं है वो अपने आप गलत हो गया, ये तुम है, ये तुम है। अब जो जो बचे हैं पात्वा और पीतवा दोनों में त्वा है, अब कौन सा सही होगा। अब जहाँ पे पा धातु है, जिस धातु के अंत में आ का डंडा हो उसमें ई लग जाता है, तो इसका ध्यान रखना होगा। जिस धातु के अंत में आ का डंडा हो ई लग जाता है, तो पीतवा सही होगा, पातवा गलत। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से चूज करेंगे तो हमारे सारे प्रत्यय सही होंगे। अब इस पेज पे देखिए यहाँ पे प्राप्य जो है, प्राप्य वो हमने यहाँ पे चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्राप्य देखो प्र पहले प उपसर्ग है ना प्र, तो प्र यहाँ पे उपसर्ग है, तो जिसमें शुरू में प्र उपसर्ग है उसमें अंत में उपसर्ग वाले में ल्यप प्रत्यय होता ही होता है, तो ये है इसका मतलब ल्यप है, इसमें ये तय है, इसमें त्वा है, तीनों ही गलत है क्योंकि इसमें प्राप्त तो लिख दिया लेकिन उपसर्ग नहीं दिखाया। इसमें प्र आप ल्यप उपसर्ग भी अंत में अलग किया हुआ है शुरू में, और धातु भी अलग है और ल्यप है, तो प्रे आप ल्यप ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। और इसको खोजने के लिए हमें उपसर्ग की सहायता लेनी होगी। यहाँ पे ताड़यित्वा, त्वा जहाँ अंत में दिया गया है इसका मतलब कत्वा प्रत्यय है सीधा, जहाँ भी त्वा अंत में है कत्वा प्रत्यय है, तो ये गलत हो गया। इसमें तुमुन हो गया, इसमें कत्वतु है, ये गलत हो गया। इसमें ल्यप है, ये गलत हो गया। तो त्वा जहाँ होता है कत्वा प्रत्यय होता है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसी लॉजिक से हमें पता चल गया कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। इसी प्रकार अगले पेज पे देखिए यहाँ पे दू है प्लस तुमुन है, तो तुमुन जहाँ होते हैं तुम शेष होता है, पहले तो हमें इस बात का पता रखना है। तो यहाँ पे तुम जिसमें शेष है वही उत्तर सही है, दोग दुआवे में नहीं है, दोग धुम में धुम है तुम नहीं है, और यहाँ पे दग दुआन में भी नहीं है, दो है ये तुम, यहाँ पे तुम है देखिए ना, तो तुम से हमें पता चल गया कि सही ऑप्शन कौन सा है। थोड़ी सी बात का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर देखिए विक्री ल्यप, ल्यप जहाँ होता है अंत में यह शेष रहता है और उपसर्ग युक्त धातु के साथ लगता है, तो उपसर्ग यहाँ पे देखो वी उपसर्ग भी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि अंत में ल्य किसमें शेष है, इसमें भी नहीं, ये तय है, और इसमें त्वा है, इसमें तुम है, तो तीनों में ही ये तीनों गलत है। और ये सिर्फ विक्रिय में है और इसमें शुरू में वी वाला उपसर्ग भी है ना, तो उपसर्ग भी देखिए और अंत में ये भी देखिए, दोनों चीज़ जहाँ आपको मिलेगी वही ऑप्शन उसका सही होगा। छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ गतवान जहाँ पे तवान अंत में होगा वो कत्वतु प्रत्यय होगा, तो तवान अंत में यहाँ पे है, गतवान में तवान, तवान जहाँ होता है कत्वतु होता है, तो सीधा सा पता चल गया हमें ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। कत्वतु जहाँ होता है वहाँ तवान होता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। छोटा सा फॉर्मूला सही उत्तर। क्री प्लस तुमुन, तुमुन जहाँ प्रत्यय जुड़ता है वहाँ अंत में तुम होता है, छोटा सा फॉर्मूला है तुम। तो यहाँ पे देखिए तुम किस में है, ये देखो यहाँ पे मुन है, ये गलत है ना, यहाँ पे देखो तिम है, ये गलत। अब दो बचे हैं, एक तो क्रे तुम और कर तुम, तो जहाँ पे क्री ऐसा वाला क्री है जिसमें ई की मात्रा है तो वो ऊपर ए हो जाएगी, तो क्रेतुम वाला सही होगा। अगर ये क्री ऐसे होता तो आगे रे वाला आ जाता, तो दोनों में ध्यान रखना है, दोनों ही पूछे जाते हैं। अगर क्री ऐसा है
तो कर्तुम होगा, और क्री ऐसा है तो क्रेतुम होगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और दोनों में से एक अवश्य पूछा जाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे सम, आप और ल्यप। देखो ल्यप प्रत्यय है तो जाहिर है उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा, तो सम उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय बीच में धातु होगी। तो ल्यप प्रत्यय जहाँ है अंत में यह होना चाहिए। किस में अंत में यह है? देखो इसमें मैं हो गया, इसमें पै हो गया, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। बाकी बचे दो, उसमें ये समाप्य लिखा हुआ है, एक समालप्य लिखा है ना। तो लप में ये बचता है, लप्य नहीं बचता, ये बचता है ना, तो ये अपने आप गलत हो गया। और सम उपसर्ग, इसमें सम उपसर्ग भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसलिए ये वाला सही हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको उत्तर स्वयं बताएगा कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है। यहाँ पे देखिए लिख प्लस कत्वा। तो कत्वा में जैसे हमने पढ़ा था कि त्वा शेष रहता है, वहीं पे कत्वा प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखिता, यहाँ पे तो त्वा शेष है ही नहीं, बाकी तीन बच गए हमारे साथ, तीन बच गए। उसमें देखो लिख कत्वा, ये कत्वा पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, कुछ शेष छोड़ा ही नहीं इन्होंने, तो ये गलत हो गया। अब लिखत्वा और लिखित्वा, तो जहाँ पर भी धातु हलंत होती है और कत्वा प्रत्यय जुड़ता है, जैसे हलंत का मतलब ये वाला ऐसे सिंबल होता है ना वो, तो वहाँ पे छोटे ई की मात्रा जुड़ जाती है। छोटे ई की मात्रा किस में जुड़ी हुई है? यहाँ पे लिखित्वा में। तो लिखत्वा अपने आप गलत हो गया, क्योंकि कत्वा में से त्वा से जुड़ता है और यहाँ पे ये लिख धातु है, हलंत धातु है ना, तो लिख धातु हलंत होने से, जैसे पट से जुड़ेगा तो पठित्वा हो गया, लिख से जुड़ेगा तो लिखित्वा हो गया, हस से जुड़ेगा तो हसित्वा हो गया ना। और ई की मात्रा जिसमें जुड़ी हुई है वो उसका सही उत्तर हो गया लिखित्वा। तो ऐसे छोटे छोटे जो साधारण लॉजिक हैं उनसे अगर हम विचार करके सही ऑप्शन चूज करेंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपको 100 में से 100 यानी चारों में से चारों सही होकर के 4 नंबर मिलेंगे। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको पढ़ाई में इससे बहुत लाभ होने वाला है। ऑल दी बेस्ट।